भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। जो उनके खिलाफ बोलने लगे वो उन्हीं के ऊपर, कहीं अट्टू, कहीं बट्टू, कहीं टट्टू, कहीं फट्टू। ये संस्कृति हमारी भारतीय जनता पार्टी पहाड़ की संस्कृति नहीं है राणा साहब। इनके परिवार में 4 बहन और 1 भाई है, चारों से नहीं बनती। सुरेश राठौर के बयान को एआई के रूप में नहीं मानते। मैं कहे के लिए रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो खुद ही दो जगह से रिपोर्ट दर्ज कर दी। तो उससे बेहतर जवाब मेरे ख्याल से कोई था नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, टेलीफोन उनके पास है, टेलीफोन से जांच होगी, पता चलेगा कौन सी फॉरेंसिक जांच होनी है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहना बड़ा साफ शब्दों में है, आप मेरे को अपना पति स्वीकार करना चाहती है या अंकिता बिटिया को बदनाम करके उत्तराखंड का माहौल खराब करना चाहती हैं? पहले सवाल ये है। मैं पिछले 2 साल से पीड़ित हूं, आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? मेरी हत्या करने की धमकी देती हैं, मुझे बदनाम करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। मैंने ऑनलाइन कितना पैसा दिया होगा उसको, बदतमीज आदमी साला। तो ये सारी चीजें हैं साहब। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि हम अंकिता वाले मामले पे ज्यादा रहें, ये पर्सनल वाले पे ना रहें, क्योंकि लोगों को इससे आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? बताइए क्या आप जो पूछना चाहिए मैं आपको जवाब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकिता वाले मामले में आपको और क्या जानकारी है जो जिस वजह से ये आपकी देखिए बातें सुनो, जिसको आप मेरे खड़े को यही क्या, कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं अनिल जी, राणा साहब, जिस समय अंकिता हत्याकांड हुआ पूरे उत्तराखंड के अंदर बवाल मचा, बवाल मचा। सब लोगों ने इकट्ठा हो गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, चाहे अन्य दल के लोग थे, सबने सामूहिक रूप से मिलकर उन अपराधियों को पकड़वाया, 3 लोगों को सजा कराई, वो रिजॉर्ट बंद हो गया। वो घिनौना अपराध था। सब लोगों को न्यायालय में छूट दी गई कि अपने अपने वक्तव्य को रखा जाए, पर्याप्त समय दिया गया। और वो सब लोग एसआईटी की जांच के बाद में जो उनको सजा मिली, वो जेल के सलाखों के चले गए। तो इस मुद्दे को इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए। अगर कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है, अब मैं तो वहां था नहीं, आप बड़े तो नेता हैं, मेरे को आपको क्या जानकारी नहीं नहीं आपको मेरी नहीं, मेरी बात सुनो। मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं तो मेरे को तो जानकारी होगी नहीं। मेरी कोई जानकारी अगर होगी तो जो लोगों से जानकारी मिलती है उसके आधार पे होगी, या उनके मम्मी पापा के द्वारा कोई बयान वगैरह दिया गया। जैसे मैं पापा का बयान पढ़ रहा था तो उनके बयान में भी एक नाम आया था। तो इस तरह से वो जमा है जिलाधिकारी के नाम पर पौड़ी में। तो इस तरह की सारी जानकारी अगर कोई हमारी पास थी, वो हम साझा करते, बताते। लेकिन उसमें जब न्याय हो गया न्यायालय से, अगर कोई और तथ्य है तो उसको भी न्यायालय के समक्ष रखा जाए। अगर कोई दोषी बच रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके तरीका ये नहीं है कि हम उत्तराखंड के अंदर आग लगा दें, कांग्रेस का टूल बन के काम करें, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करके हमारे माहौल को खराब करना चाहे। उन्हें क्या पता उत्तराखंड के बारे में? उनका तो जन्म यहाँ का नहीं है, वो रहने वाली उत्तराखंड की नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। अधिकार वो बॉम्बे रहती हैं। ये जानकारी तो केवल इस पीड़ा को अनिल राणा जान सकता है, सुरेश राठौर जान सकते हैं, हरीश रावत जान सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी जान सकते हैं, महेंद्र भट्ट जान सकते हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ के संघर्ष में इस उत्तराखंड के निर्माण को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए संघर्ष किया, हमारी बहनों की तमाम अस्पताल लुटी है, बलिदान दिए हैं, चाहे खटीमा हो, चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो। तो इन सब के ऊपर भी हमने बलिदान देकर आज 25 साल का हमारा उत्तराखंड बन गया। तो बहुत बड़े बलिदान देने का काम, और हम सब लोग रहे हैं आगे। राठौर जी, तो एक ये सवाल और है भावनात्मक, जी एक सवाल ये है कि आप भले ही बीजेपी से निष्कासित हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में ना हो, उनके भावनाओं से या दोस्ती यारी में जो भी है देखिए निष्कासित साहब, मैं किया। देखो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सुनो, अगर मुझे किसी ने निष्कासित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। कोई
भी मुझे कितना भी बड़ा पद देकर, प्रलोभन देकर कहीं चाहे कि मैं उनके साथ चला जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंतोगत्वा अपने अंतिम सांस तक कार्यकर्ता रहूंगा। मैं बाल स्वयं सेवक रहा हूं। मेरी 45 साल की सेवा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। हम अपने राय देते रहते हैं, किसी विधिवत किसी भी कार्यक्रम में मैं अब सम्मिलित नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो मैं उनको रिसीव करने नहीं जाता, और लोग आते हैं तो मैं उनको रिसीव करने या उनसे बात करने नहीं जाता। जब तक विधिवत मेरे को निष्कासन वापस नहीं लेंगे, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता, ना लूंगा।